परिचय सबसे पहले देना चाहूँ तो नाम शुभा रत्नेश जैन और रायपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। बॉर्न एंड बॉट अप रायपुर से हूँ और ये बिजनेस मेरे जीवन में आया 15 साल पहले, जब मेरी शादी रत्नेश जी से फिक्स हुई थी तब। और सीरियसली जब शुरू में अगर मैं बात करूँ, जब मुझे बताया गया कि उस 2009 के टाइम पे एक व्यक्ति लाखों में कमा रहे हैं, 6 डिजिट की इनकम कह देने मात्र से नहीं होता। बात ये होती है कि 6 डिजिट में भी जब कोई बहुत ज़्यादा बताता है तो डाइजेस्ट सा नहीं होता है मैटर। मेरे पापा ने बताया कि इनकी इनकम इतनी ज़्यादा है, तो फिर मैंने अपने पापा को कहा था चेक करा लो, फ्रॉड तो नहीं है। क्योंकि जब मैंने रत्नेश जी से फर्स्ट मीटिंग मेरी हुई थी, उसके बाद मुझे और ज़्यादा डाउट हो गया, हो ही नहीं सकता। क्यों? इतना सिंपल इंसान कैसे हो सकता है? इतना कमाने के बाद ऐसा कोई कैसे रह सकता है? थोड़ी नाक चढ़ जाती है, थोड़ी अक्कड़ आ जाती है। ये व्यक्ति तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो किसकी ज़्यादा हो रही है? बहुत समय लगा मुझे ये बात मान लेने में कि हाँ इनकम इतनी है। उसके बाद सर ने जब हमारी शादी फिक्स हुई, उसके बाद में कुछ समय बाद ही सर कंटिन्यू बिजी थे कि घर पूरा मुझे चेंज करना है। जो उन्होंने उसी समय घर खरीदा था जहाँ हम रहते हैं, तो पूरा चेंज करना है। मैं पापा को फिर बोली, अभी भी मौका है पापा, देख लो, संभाल लो, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे मामला। पूरा घर तोड़ फोड़ करके बना रहे व्यक्ति, कौन है ये? सही तो है? पता करो पहले थोड़ा, कहीं कोई फ्रॉड वाले स्कीम में काम करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। क्योंकि हमें ये समझाया जाता था पैसा यूं ही नहीं आता, और यूं ही ऐसे आकर कोई यूं ही नहीं उड़ाता। सालों महीनों लग जाते हैं लोगों को ये सोचने में कि उनके घर का पेंट चेंज करना है, वरना कई लोग तो उसी पेंट को वापस करा लेते हैं, 1-2 कोट में काम हो जाएगा, कलर चेंज ना करवाया जाए। और एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण बचपन से मुझे ये सिखाया गया था कि सपने उतने देखो, पैर उतने पसारो जितने की चादर हो। और रत्नेश जी हमेशा बोलते थे चादर नहीं लगाएंगे। मामला बिल्कुल समझ के बाहर था, बिल्कुल समझ के बाहर। अभी अभी बंदे ने घर बनाया, शादी करनी है, उसके बाद बोलते हैं घूमने कहाँ जाना है, तो कहाँ कहाँ जाना है? कहाँ जाने वाला मैटर ही नहीं था, कहाँ कहाँ जाना है। मेरे कहाँ क्या जाना है? इतने दिन से काम नहीं हुआ है, काम करोगे। और जिस तरह से सर काम किया करते थे, जो मुझे बाद में धीरे धीरे पता चला, तो भी ये बातें कई बार समझ पाना बड़ा मुश्किल था। हम यूं ही ऐसे ही कह दिया करते हैं कई चीज़ें, और हम भी ऐसे यूं ही कह दिया करते थे, आज ये करना है, आज यहाँ जाना है, और वो हो जाता था। कभी भी ये सोचना पड़े कि ये करना है तो, या ये पैसे के कारण नहीं हो पाएगा वाले मैटर हमारी लाइफ में 15 सालों में नहीं आया है। और रत्नेश जी के मेहनत का नतीजा है कि मुझे पता है आगे भी नहीं आने वाला है। मेरे साथ 18 तारीख से अगर मैं बात करूं, जब सर का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन से अगर कोई मेरे साथ थे, वो मेरी टीम के लोग थे। और आज भी सिर्फ एक कॉल की देरी होती है, सिर्फ एक कॉल की देरी होती है कि अगर मुझे कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे पता है मेरे पास आधी रात में भी लोग खड़े हैं। आपको पता है मुश्किलें कब बढ़ती है? अचानक से जब कुछ ऐसा होता है। मुझे मेरी टीम के लोगों ने देखा है, और मुझे बताने में कोई शर्म संकोच नहीं है। हाँ, मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थी, एक तरह से डिप्रेशन मोड में थी। पूरी इतने दिन में अगर मैं कहूँ ना, तो एक
बहुत सारे मोटिवेशन की ज़रूरत थी उस समय से बाहर आने के लिए, मुझे उस चीज़ को समझ पाने के लिए। आज भी हम कई जगह पे नहीं समझ पाते हैं, रत्नेश जी नहीं है, और कहीं आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि नहीं है सर, क्योंकि इतनी एनर्जी थी रत्नेश जी में जिसे एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। जो व्यक्ति रात को 1:30 बजे तक सोने के बाद फिर सुबह 6:15 बजे सबसे पहले उठ के टीम के लोगों को कॉल करके कि नहीं मीटिंग है, आप कोई भी रुकना नहीं है। देखिए जीवन में कब क्या होगा ये नहीं पता। अगर मैं बात करूं, रत्नेश जी बहुत ही गर्मजोशी वाले इंसान थे, जो गलती से भी नेगेटिव वाली चीजें जिनकी लाइफ में नहीं आया करती थी, हम कभी बोल दिया करते थे हमारे बाद, पर ऐसी चीजें हमने रत्नेश जी के मुंह से कभी नहीं सुनी थी। तो इसलिए भी ये सारी चीजें हम सब के लिए डाइजेस्ट कर पाना, ये समझ पाना, ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज्यादा कठिन था। हम अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने बच्चों के लिए इतने ही पागल होकर जिस दिन काम करने लगेंगे, जिस दिन हम ये समझ लेंगे ये जिम्मेदारी हमारी है कि मैं गरीब पैदा हुआ हूं लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। मैं अपना परिवार नहीं चुन सकता था पैदा होने के लिए, लेकिन मेरे परिवार की क्या स्थिति होगी ये मैं चुनाव कर सकता हूं और ये जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर मैं ये बात कह सकती हूँ तो मुझे लगता है यहाँ बेटा हर इंसान वो बात कह सकता है। आप सबको बहुत सी चीजें, बहुत से लोगों को फेलियर मिला, बहुत से लोग बहुत बार सक्सीड नहीं हो पाते हैं, उनको लगता है आरसीएम नहीं चलेगा। कई लोग तो जो सीखते नहीं है वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि आरसीएम नहीं चलता। दूसरी बात लोग ये कहते हैं कंपनी भाग जाएगी। अरे ये बात तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, क्योंकि जब मैंने सुना 17 लाख स्क्वायर फीट की कंपनी कहीं भाग सकती है तो मैं ये सोच रहा था दूसरी कौन सी ऐसी जगह होगी और ये कंपनी कितने चक्के लगाकर भागेगी कि भाग पाएगी। किसी को भागने के लिए पाँव की, चक्कों की, किसी की तो ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप ये बताइए कि हमारी 17 लाख स्क्वायर फीट की ये जो पूरी कंपनी है ये भागेगी कैसे, कितने पहिए या कितने पर, और जाएगी कहाँ भाग कर। कोई इंसान चाहता है तो उसे 6 फीट की जगह चाहिए, 6 फीट से ज़्यादा नहीं, मैं ऊपर नीचे मिलाकर 6 फीट से ज़्यादा नहीं होता, उतने में वो समा जाता है। पर एक कंपनी जो 17 लाख स्क्वायर फीट में बनी हुई है, जहाँ पे इतने सारे हमारे प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पे पूरा का पूरा रुकने की, लॉजिंग की इतनी व्यवस्था है, जो एक तरह से पूरी की पूरी एक छोटा सा भारत में कह सकती हूँ जिसे, जहाँ हर तरह से हर जगह से लोग आते हैं, वो कहाँ भाग जाएगी। जो कंपनी पिछले 24 सालों में लगातार लगी हुई है इस काम के लिए कि किस तरह से लोगों के जीवन को बदला जा सके, लोगों में स्वावलंबन लाया जाए, स्वास्थ्य रक्षा लाया जाए, महिलाओं के जीवन को और बेहतर बना दिया जाए, अगर वो लोग कहते हैं ये कंपनी चलेगी नहीं या भाग जाएगी, तो बिल्कुल उनकी बातों का बुरा ना माने, थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उन्हें समझाएं। होता है बहुतों के साथ होता है, आपके साथ हो गया तो कुछ अलग नहीं हो गया, ऐसा हो जाया करता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनके पास आता है, ये इतनी बातें बोल रही हैं, तो अभी जो हमारे साथ नए रॉयल्टी अचीवर आए थे उनके साथ अभी भी होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे साथ होता है, इसीलिए उनके साथ हो रहा है। और वो सारे व्यक्ति यहाँ खड़े होकर रॉयल्टी की वो इनकम लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्योंकि जब आप में से कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है तो यूनिवर्स उसे सुन रहा होता है। ऐसा कहा जाता है हमारे मुंह से बोले गए हर एक शब्द इस पूरी प्रकृति में विद्यमान है, वो कहीं नहीं जाते। इस दुनिया का जो आखिरी स्टार रहता है उस तक वो शब्द की जो वाइब्रेशन रहती है वो पहुंचती है, वो मॉलिक्यूल्स उसके वहां तक के प्रभावित होते हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रकृति घूमकर वो चीजें हमारी सच कर देती है। तो आज से आप अगर कहें कि मेरी इनकम 5 लाख पर मंथ आने वाली है और कोई हंसे, तो आप भी हंस लीजिए। मुस्कुराने में क्या जा रहा है, खुशी उसने पहले मना लिया, आप भी मना लीजिए।
जब कोई हंसे तो आप ये ना सोचें कि ये पागल है, मैं 5 लाख कह रहा हूँ और ये मुझे पागल बता रहा है इसलिए हंस रहा है, मेरी हंसी उड़ा रहा है। आप ये ना सोचें, आप ये सोचा करिए मेरी खुशी में आज से बंदा शामिल है, आज से मेरी खुशी में बंदा शामिल है। ये काम अगर आप कहें ना कि कैसे अच्छा है, तो मैं महिलाओं को तो एक बात कहूँगी, आप ही के लिए बेचारे पुरुषगण तो जबरदस्ती हाथ आजमा लेते, जबरदस्ती में हाथ आजमा के वो इतना कर पा रहे हैं, तो आप क्या क्या नहीं कर पाएंगे वो सोचिए। ये आप ही के लिए बना हुआ है। जब टीसी सर ने सोचा होगा तो मुझे लगता है यही सोचा होगा महिलाओं के साथ काम कैसे शुरू किया जाए। जितने प्रोडक्ट हैं शुरू से आखिरी तक अगर हम बात करें किसके लिए है, ओके, यानी लोगों का मानना है सिर्फ ये आगे वालों के लिए नहीं है, देखिए आप लोगों के लिए भी है। बिल्कुल आप यूज करके देखेंगे आपको पता चलेगा किसके लिए है ये प्रोडक्ट। कंपनी की तैयारियां बहुत बड़ी है, कंपनी की तैयारियां इतनी बड़ी हैं कि वो हम सबको सीधा